मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 3 दिसंबर हो चुकी है और अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो पहले जो मैंने सिस्टम बनाए थे उसको मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह थे। थोड़ा सा उसमें चेंज आया है। पहले ये था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पंजाब के ऊपर था, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के ऊपर था और एक काफी पीछे था। तो और यहाँ पर डिप्रेशन बन गया था। जो समुद्री तूफान दितवा था वो पहले कमजोर हुआ, उसके बाद डीप डिप्रेशन बना, डिप्रेशन, और अब इसमें चेंजेस आ गए हैं। लो प्रेशर एरिया बन गया है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सेंट्रल पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर दिखाई दे रहा है। और एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 2 दिनों के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा, 5 तारीख को यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये जो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सर्दियों में लोअर लैटिट्यूड पर आने लग जाते हैं, यानी जो अक्षांश है उसकी वो कम होने लग जाती है और वो इंडिया के ऊपर आने लग जाते हैं। इसका कारण यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि सन की जो पोजीशन है, सूर्य की जो पोजीशन है उसके हिसाब से सारे वेदर सिस्टम चलते हैं। क्या होता है, जेट स्ट्रीम भी नीचे ऊपर होती रहती है, कभी नॉर्थ में जाती है, कभी जो सब ट्रॉपिकल जेट है, वेस्टर्ली जेट है। और इसी तरह से जब सर्दियां होती है, आपको मालूम है कि वो मकर रेखा की तरफ जो सूर्य है वो चला जाता है और उसी तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी जो चाइना और रशिया के आसपास, तजाकिस्तान वगैरह के आसपास आ रहे होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और भारत को इम्पैक्ट करने लगते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्टूबर से ही कुछ असर शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिले हो रहे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में जाकर के भारी बर्फबारी हुई थी और जो जनवरी और फरवरी में बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था, यानी कि डिले हो गया है थोड़ा सा विंटर का सीजन, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको अभी हम पूरी तरह से नहीं मान सकते जब तक कि ये अगले 7-8-10 सालों का डेटा आ जाए हमारे पास, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये क्लाइमेट में जो शिफ्ट हुआ है वो दिखाई देने लगा है। लेकिन अभी पिछले साल की तरह इस बार भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है दिसंबर में आना तो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़े से ऊपर से जा रहे हैं। यानी उत्तरी ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, लेकिन जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो काफी ऊपर से जाएगा, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर ही वो बर्फबारी देगा। तो इसका असर जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर दिखाई देगा, जम्मू डिवीजन में दिखाई नहीं देगा, हिमाचल और उत्तराखंड में भी दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस समय अगर हम बादलों का वो देखें, यानी कि पिक्चर देखें, तो यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये दिखाई दे रहा है जो ये 5 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो लो प्रेशर एरिया है उसका यहाँ पर ये आपको तमिलनाडु के आसपास बादलों का समूह दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश दे सकता है, बूंदाबांदी दे सकता है, और कोस्टल आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी और जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु है यहाँ पर भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। और बाकी इलाकों में आप देखेंगे कि तेलंगाना में तो बारिश की संभावना नहीं है। साउथ इंडिया, कर्नाटका और जो आपका रायलसीमा है, यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, इस तरह का अंदाजा दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई हैं, वो भी तमिलनाडु में हुई है, क्योंकि जो लो प्रेशर है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही बना हुआ है। तो आप ये देखिए तिरुपति, नेल्लोर वगैरह में यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई है। 88 मिलीमीटर, 33 मिलीमीटर, ये सारे जो बारिश की गतिविधियां है ये दक्षिणी जो कोस्ट तमिलनाडु का, यहाँ पर इंटीरियर तमिलनाडु में हल्की हुई है। अंडमान खाली है, लक्षद्वीप खाली है और बेंगलुरु वगैरह में बहुत हल्की बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश है। बाकी देश के किसी भी हिस्से में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई है। अब अगर टेम्परेचर देखें, मिनिमम टेम्परेचर देखें, तो पहले हमने देखा था कि 4.7 माइनस में चला गया था श्रीनगर का टेम्परेचर, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब फिर 4.4 आ गया है। अब हिसार जो है वो आप देखेंगे वहां पर कोल्ड वेव कंडीशन जैसी स्थिति बनी हुई है। 4 डिग्री हिसार का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। नॉर्मली 9 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री है, इसका मतलब सामान्य से 5 डिग्री नीचे है। और आपको मालूम है कि अगर सामान्य से 4.5 डिग्री नीचे टेम्परेचर हो लगातार 2 दिन के लिए तो कोल्ड वेव डिक्लेयर हो जाती है। उसी तरह से चूरू में 5 डिग्री है, पटियाला में 5 है और अमृतसर में 5.3 है, चंडीगढ़ में 5.4 है। यानी कि पंजाब में और हरियाणा के कई इलाके में
कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर इस इलाकों में भी सर्दी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन जो अभी क्या है, जो हवाओं का जो रुख होगा उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों के बाद जो टेम्परेचर है वो दिल्ली एनसीआर और ये सारे इलाकों में काफी ज्यादा तेजी से गिरने वाला है। उस समय जो हवाओं का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तो वो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये यानी कि ये पहाड़ों से जो ठंडी हवाएं हैं वो इस तरह से आने वाली है। तो ये जो हवाएं हैं इनके प्रभाव से हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ तक का तापमान में काफी ज्यादा गिरावट होगी। 5 और 6 तारीख को सबसे ज्यादा कड़ाके की सर्दी होगी। उसके बाद फिर से थोड़ा सा हवाओं में बदलाव होगा। हवाओं के बदलाव से ही पूरा जो मौसम है वो बदलता है। आपको मालूम है कि हवाओं का बदलाव में क्या होता है कि अगर हवा घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से घूम रही है तो क्या होगा, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। अगर ये बंद है यानी पूरा सर्कल ले रही है तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जहां पर भी, ये तो मैंने अंदाज से बताया बनाया। तो अगर इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में हवा घूमती है घड़ी की उल्टी दिशा में तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, और जब ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी होती है और उसमें जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बनाती है और बारिश होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो हम देखेंगे कि ये इसको जैसे और एक्सटेंड करें तो ये जो एक्सटेंशन होता है इसका, यानी कि ये जो एलोंगेटेड जो जगह होती है यहाँ पर ट्रफ बन जाती है, जो यहाँ पर भी हवा ऊपर उठ रही होती है। तो इसका उल्टा क्या होता है, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि जो हवा है वो एंटी साइक्लोन में, ये एंटी साइक्लोन बन गया, ये एंटी साइक्लोन बना। इसमें हवा घड़ी की दिशा में घूमती है। तो इसमें अगर घड़ी की दिशा में हवा घूम रही है तो इसका मतलब है वो उत्तरी गोलार्ध में नीचे की तरफ आ रही है। अगर वो नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है कि वो गर्म हो रही है और वो उसमें जो मॉइस्चर है वो कंडेंस नहीं होगा, बादल नहीं बनेगा। तो जहां पर भी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या एंटी साइक्लोन आपको दिखाई देगा उसका मतलब है वहां मौसम साफ रहेगा। जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा वहां मौसम खराब रहेगा। खराब का मतलब बारिश होगी। और इसी को ही हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा, जो अभी फोरकास्ट क्या दिखा रहा है आज का अगर हम फोरकास्ट देखें तो दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में आप देखिए कि साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। यानी कि 40, 50, 60, 70 मिलीमीटर की बारिश कुछ इलाकों में यहाँ हो सकती है। और ये साउथ जो तमिलनाडु है, कर्नाटक, केरल है, यहाँ पर भी 40 से 50 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। बाकी जो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के तट है, रायलसीमा है, साउथ इंडिया कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, लक्षद्वीप, यहाँ 5 से 10 मिलीमीटर की बारिश आपको दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में बहुत हल्की बारिश के रूप में आपको दिखाई देगा। ये 3 तारीख की बात है। अगर हम इसको 4 तारीख में चलते हैं तो 4 तारीख में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा पास आ जाएगा। अफगानिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान में बारिश होगी। बाकी आपका सिंध, बलूचिस्तान, ये सारे इलाके पाकिस्तान के सूखे रहेंगे। पंजाब प्रांत भी सूखा ही रहेगा। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इनके ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू डिवीजन से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड पूरी तरह से साफ रहेगा। ये हवाएं जो है वो थोड़ा सा बदलेंगी। और 5 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा उग्र होगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा। लेकिन ये हवाएं बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाएंगी। ये उत्तरी हवाएं जो 5 तारीख को बहुत तेजी से तापमान गिराएंगी, यानी कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत और मध्य भारत तक, आपको पूर्वी भारत तक दिखाई देगी। और उस समय हो सकता है कोल्ड वेव कई इलाकों में आ जाए। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। 6 तारीख होते होते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा, चला जाएगा। अगर हम एक एक राज्य को देख करके बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो गिलगिट और लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ही बारिश की गतिविधि, स्नोफॉल अगले 2-3 दिनों के दौरान होने वाला है। जम्मू कश्मीर में अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हो सकता है कि चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, इस इलाके में हल्के बादल आ जाए। लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है 2 दिनों के दौरान, यानी मिनिमम में। उसके बाद फिर से कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आने वाली है। कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, सारे इलाके ठंडे हो जाएंगे। उत्तराखंड पूरी तरह साफ रहेगा, यहाँ पर बादल भी नहीं होंगे। धूप धूप निकलेगी दिन में, मतलब कि आपको कंफर्टेबल वेदर रहेगा, कूल एंड कंफर्टेबल वेदर रहेगा। रात में काफी ज्यादा सर्दी आपको दिखाई देगी। पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 2 दिनों के दौरान थोड़े बहुत टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, हवाओं की दिशा बदलेगी।
5 और 6 तारीख को कड़ाके की सर्दी आपकी गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, पटियाला से लेकर के आपके दक्षिण तक आएगी। और उसी तरह से अगर हम देखें तो कड़ाके की सर्दी 5 और 6 तारीख को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपकी हरियाणा के कई इलाकों में आएगी। यानी कि 5.7 डिग्री था दिल्ली का टेम्परेचर, उसके बाद 9.6 गया, अब फिर 6 डिग्री के आसपास आ गया है। यानी कि उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन जो सर्दी है वो क्योंकि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने वाला होगा आगे की तरफ, और जो उत्तरी हवाएं आएंगी, बर्फीली हवाएं जो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है, उसका असर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर 5 और 6 तारीख को काफी तेजी से गिरेंगे। ये सारे इलाकों, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये सारे इलाकों में तापमान गिरने वाले हैं। मऊ, गाजीपुर, बलिया, अयोध्या, फैजाबाद, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं। और जो फॉग है, कोहरा, आपने देखा होगा कि बिहार के कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा छा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छा रहा है, तो ये कोहरा अभी बना रहेगा, सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। अभी पाला पड़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तो किसान भाइयों को इस तरह की कोई चिंता नहीं है कि फसलों को कोई नुकसान हो, कि फसल अभी धीरे धीरे क्योंकि बुआई हुई है, उसके बाद फसल जब थोड़ा थोड़ा आएगी, उस समय अगर पाला पड़ता है तो पहले मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आप अपना इंतजाम कर सके। बिहार के ज्यादातर इलाके, चंपारण से लेकर के सुपौल, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, भोजपुर, पटना, गया, नालंदा, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। झारखंड में भी रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, जमशेदपुर और आपका ये गुमला और आपका धनबाद, जमताड़ा, पाकुर, सब इलाके सूखे रहेंगे। और गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर कलकत्ता, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना से लेकर के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, सारे इलाके पश्चिम बंगाल के भी सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। सियांग वैली, दिबांग वैली और ये इन इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है 2 दिनों के अंदर। जो उत्तरी हवाएं चलेंगी वो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ से लेकर के आपका बीकानेर, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, जालापुर, सभी जगह पर तापमान को गिराएंगे। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी 2 दिनों के अंदर पड़ेगी, मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा छाएगा। छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर गिरने वाले हैं, सर्दी बढ़ने वाली है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। उड़ीसा में कोई बारिश नहीं है, बादल आज छाए रहेंगे, कल भी छाए रहेंगे, उसके बाद बारिश की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। मौसम उसके बाद 6 तारीख से साफ हो जाएगा, जो असर है तूफान का खत्म हो जाएगा, तापमान यहाँ पर भी गिरेंगे। गुजरात में कड़ाके की सर्दी 2 दिनों के बाद पड़ेगी, उत्तरी हवाएं चलेंगी, तो आपका जो रन ऑफ कच्छ से लेकर के सबरकांता, बनसकांता, महिसाना, पाटन, ईदार, अरवली, मोर्चा, ये बोटाड, इस सारे इलाकों में तापमान गिरने वाले हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में पहले विदर्भ और मराठवाड़ा में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुलढाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, नागपुर, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। उसके बाद मुंबई, थाने, दानो, ये सारे इलाकों में भी तापमान गिरने वाले हैं। तेलंगाना का मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी 5 और 6 और 7 तारीख को टेम्परेचर काफी तेजी से गिरेंगे। उत्तरी जो ये तटीय आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, यहाँ का मौसम साफ रहेगा, बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, तिरुपति, इन इलाकों में दिखाई देगी। कर्नाटक के भी दक्षिणी कर्नाटका में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो सकती है। चिकबालापुर, बेंगलुरु, कोलार, और ये रामानगरा, मंड्या, हसन, हवेरी, कोडागु, चिकमंगलूर, चित्रदुर्गा, दावानगरी, शिमोगा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, यहाँ पर बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, हल्की बादल छा सकते हैं। केरल के दक्षिणी इलाकों में इडुक्की, कोट्टयम, अल्पुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर, ये जो इलाके हैं, कोल्लम वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा दिखा रही है। कोस्टल में कांचीपुरम, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, कोडलोर, तिरुवरूर, नागापट्टनम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टी, मदुरई, डिंडीगुल, ये सारे इलाकों में, सलेम, नामक्कल में बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है। और उसी तरह से अगर देखेंगे हम तो लक्षद्वीप में भी लाइट रेन रहेगी, लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उधर का मौसम सूखा बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के बारिश की संभावना तो अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। किसान भाइयों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी। 5 और 6 तारीख को कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दक्षिण भारत में बारिश होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल पूर्वी अरुणाचल प्रदेश या उत्तरी पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी। ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के यहाँ पर बारिश होगी। बाकी पूरे देश का मौसम सूखा रहेगा, सर्दी अब बढ़ेगी। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।